ईरान को जंग में बड़ी जीत नसीब हुई है क्योंकि अमेरिका ने 10 ईरानी शराइत के ऊपर 2 हफ्तों के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इन शराइत के अंदर ना तो ईरान का एटमी प्रोग्राम निगोशिएट होगा, ना ही मिसाइल टेक्नोलॉजी निगोशिएट होगी। अलबत्ता आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स लगाने की शर्त जरूर रखी गई है, जिससे ईरान 10 अरब डॉलर्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 70 अरब डॉलर सालाना कमा सकता है। वो कौन सी शराइत है जिनके ऊपर इत्तफाक किया गया है? अगले 15 दिनों के लिए होने वाली जंगबंदी में दोनों ममालिक एक दूसरे पर ना सिर्फ हमले बंद करेंगे बल्कि आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इसके साथ साथ अमेरिका को 40 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ये तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। ईरान और अमेरिका ने बाहमी तौर के ऊपर जंगबंदी का ऐलान किया है और पहले अमेरिका ने अपने 15 नकात दिए थे, लेकिन ईरान ने उन्हें मुस्तरद किया। फिर उसके मुकाबले में अपने 10 नकात दिए जो हम आगे आके आपको बताएंगे। लेकिन इस जंगबंदी के ऊपर इसराइल बहुत तिल मिला रहा है क्योंकि अमेरिका ने आखिरी वक्त तक जानबूझकर इसराइल को ऑन बोर्ड नहीं लिया, क्योंकि जब भी जंगबंदी की कोशिश होती थी इसराइल कोई ना कोई हमला करके, मिसाइल अटैक करके, उनका कोई लीडर जो है वो शहीद करके उस कोशिश को तबाह कर दिया करता था। अमेरिका चूंकि इस जंग में खुद बहुत बुरा फंसा है और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने पिछले साल जनवरी में जब ओथ उठाया तो उस वक्त अमेरिका की 50% आबादी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करती थी, सिर्फ 40% नापसंद करती थी। हालात ये आ गए हैं कि सिर्फ 1.25 साल के अरसे में जो पसंद करने वालों की तादाद कम होकर 39% रह गई है और नापसंद करने वालों की तादाद 40% से बढ़कर 56% हो गई है। अब ये जो पॉपुलैरिटी का गिरता हुआ ग्राफ है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स के लिए भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, क्योंकि इसी साल नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो उसके बाद 2 सूरतें हो सकती हैं। एक, जो अमेरिकी सदर है उसकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है, मुआखज़ा, ऑल तो बहुत मुश्किल है, यहूदी लॉबी नहीं होने देगी, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है। और दूसरा, अगर वो पार्लियामेंट में हाउस के अंदर मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक होम्योपैथिक से सदर रह जाएंगे, जिस तरह के हमारे सदर या वज़ीर आज़म हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह अमेरिका इस पर मजबूर हुआ। मजमूई तौर पर अमेरिका को डायरेक्टली 40 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है जंग के अंदर। 1 दर्जन से ज़्यादा तो ऑफिशियली अमेरिकी ऑफिसर्स और फौजी इसमें हलाक हुए हैं, 300 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका को हुआ है वो उसकी क्रेडिबिलिटी का हुआ है, क्योंकि गल्फ के अंदर मौजूद तमाम उसकी जो बेसिस हैं, वो एयर बेसिस हों, वो ग्राउंड बेसिस हों, तमाम को हिट किया ईरान ने और वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मची। अमेरिका ने डरते हुए अपने फौजी वहाँ से निकालकर होटलों में और प्राइवेट घरों के अंदर छुपाए। फिर बात करें वो 10 नकात कौन कौन से हैं, इनमें सबसे अहम नुकता तो ये है कि ये मुस्तकिल जंगबंदी भी नहीं है 15 दिनों के लिए। हाँ, निगोसिएशन शुरू करने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाएंगी और इस दौरान ईरान पर दोबारा कभी भी हमला नहीं किया जाएगा। फिर मुस्तकबिल में भी इस बात की श्योरिटी दी जाएगी कि कभी भी अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेंगे। सिर्फ ये नहीं, इसराइल लबनान के अंदर जो ईरान की प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेगा। इस पर बहुत तकलीफ है इसराइल को, क्योंकि इसराइल को 2-3 फ्रंट से मार पड़ रही थी। एक तो ईरान उसको डायरेक्ट हिट कर रहा था, दूसरा लबनान के हिजबुल्लाह ने उसे बहुत मारा है, और तीसरा सीरिया की तरफ से भी उस पर हमले हुए हैं। तो ईरान ने अपने हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट कर लिया। फिर इसके साथ साथ ईरान के तमाम जो दोस्त हैं, खा वो यमन हो या कोई और जगह पर, वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया जाएगा। फिर ईरान ने एक और शिक रखी है कि अमरीकी और इंटरनेशनल तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। तो ये बड़ा अहम है। ईरान के ऊपर गुज़िश्ता 40 सालों से पाबंदियाँ हैं। ईरान अपना तेल सस्ते दामों बेचता है, कम बेचता है अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उससे भी, और चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। डॉलर टर्म्स में उसको फ़ायदे नहीं होते, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस नहीं कर पा रहा। तो अब ये भी टेबल के ऊपर मौजूद होगी। फिर आबनाए हुर्मुज़ जो है वो फौरी तौर पे खोल दी जाएगी और उसको एक महफूज गुजरगाह बनाया जाएगा। अलबत्ता ईरान उसके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो मिलकर तय करेगा, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स में ये शर्त भी रखी गई है कि ईरान $2 मिलियन फ़ी शिप तक ट्रांसलेट फ़ी ले सकता है।
ये बड़े जो ऑयल टैंकर्स होते हैं 2 मिलियन बैरल तक जिनके अंदर तेल होता है, उन पर तो ये ट्रांजिट फी लग सकती है, छोटों पे नहीं। लेकिन ये जो ट्रांजिट फी होगी ये ईरान और ओमान आपस में शेयर करेंगे। उसकी वजह ये है, जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो आधी ओमान की टेरिटरी है और आधी ईरान की टेरिटरी है, तो इसलिए दोनों के दरमियान शेयर होगी। अब इससे जो आमदन होगी वो 10 अरब डॉलर्स कम से कम है, जितनी यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है एक साल के अंदर। तो कम से कम भी यहाँ पर अगर लगाया जाए टोल टैक्स तो 10 अरब डॉलर्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड आमदन है। 5 अरब डॉलर्स ईरान को मिल जाएंगे, 5 ओमान को मिल जाएंगे, तो दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, गल्फ के मालिक को इससे बहुत एतराज़ होगा क्योंकि उनके लिए आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो महंगी हो जाएगी, उनकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, उनका तेल महंगा हो जाएगा, वो जो इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाएंगी। ये मसाइल ज़रूर हैं। फिर ये बात भी कही गई है कि इन पैसों से ईरान अपने यहाँ रिकंस्ट्रक्शन करेगा, उन नुकसानात की भरपाई करेगा जो अमरीकी और इसराइली हमलों में हुए हैं। सिर्फ ये नहीं, एक शिक और भी रखी गई है कि ये बात भी डिस्कस की जाएगी कि जो नुकसानात ईरान के हुए हैं वो अमेरिका और इसराइल किस हद तक भरेंगे। अब ये सारी शराइत मान नहीं ली गई, लेकिन बातचीत का आगाज़ करने के लिए ये शराइत कबूल की गई हैं और इसके ऊपर पूरे यूरोपीय मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में, अमेरिकी मीडिया में एक बवाल है कि ट्रंप ने सारी ईरानी शराइत मानकर मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप डेस्परेट था, ट्रंप को वापसी चाहिए थी, उसे कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही थी। इस डील की सूरत में एक फेस सेविंग ज़रूर मिली है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, क्योंकि ट्रंप पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था गल्फ़ के ममालिक का, उसके दोस्त ममालिक का, कि आपने हमें तो माशी तौर पर तबाह कर दिया है, हमारी तरफ तो आने जाने वाले रास्ते सारे बंद कर दिए हैं, इस जंग को ख़त्म करें, हमारी टूरिज़म, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी इंपोर्ट्स, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है। तो एक ट्रंप फेस सेविंग लेकर मुज़ाकरात ज़रूर शुरू करने जा रहा है। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे, इस्लामाबाद के अंदर, और 11 जो अप्रैल है उससे इनका आगाज़ होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों में ये जो आर्जी जंग बनती है ये मुस्तकिल जो है वो जंग का खात्मा साबित हो, दोबारा कभी ये दोनों मुल्क बल्कि तीनों एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़र किसने किया है? पूरी इंसानियत ने किया है। पाकिस्तान के अंदर देखिए, अब अगर डीज़ल 500 रुपये से ऊपर है, हमारा पेट्रोल 350 रुपये पे है, गैस जो है वो 500 रुपये किलो LPG है, चलो शुक्र मिल रही है। हमारे हमसाए में तो कोई 1-1.5 लाख रेस्टोरेंट बंद हो गया इंडिया के अंदर कि वहाँ पर गैस मुहैया नहीं की जा रही। लोग कई दिनों से भूखे हैं, क्यों? पकाने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। पानी के अंदर चीनी, शहद, जिस तक चीज़ डाल के लोग ज़िंदा रह रहे हैं। ये सिर्फ इन मुल्कों की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर एक कैटास्ट्रफी आई हुई है। जैसे कोरोना के अंदर सारी मईशतें बंद हो गई थी, उसी तरह के हालात हैं। अब इन 10 नुकात में ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को डाला ही नहीं है कि आया अमेरिका उसे एटमी प्रोग्राम जारी रखने देगा कि नहीं देगा। ईरान का स्टांस ये है कि पुरअमन और सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका हक है, वो उसे जारी उसारी रखेगा। अब देखते हैं इस पर किस हद तक पेशरफ्त होती है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि अमेरिका कहे जी कि जो आलमी इदारा तहफ़्फ़ुज़ न्यूक्लियर है, जो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो इसको निगरानी के अंदर सब कुछ करवाएगी, तो वो भी ईरान के लिए वायबल है। उसके साथ साथ ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो तो है ही है। अब उसने एक चीज़ बनानी सीख ली है, आप उससे वो चीज़ छीन नहीं सकते, उसे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसराइल ने अच्छी खासी मार खाई है, क्योंकि तल अवीव जैसा शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ पर पिछले कमोबेश 40 दिनों से ऐसी बमबारी हुई है कि कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं बचा जहाँ पर इफेक्टिव ना हो। इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कहा जा रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा इसराइली मुल्क छोड़कर अब तक जा चुके हैं। वो लोग जो यहाँ पर आए थे अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, वो यहाँ से भाग चुके हैं कि इनके तो स्यापे ही ख़त्म नहीं होते, इनकी तो जंगें ख़त्म नहीं होती, हम आराम से जाके यूरोप में अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करते हैं, जहाँ से हम इस उम्मीद पे आए थे कि इसराइल दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस है। ये वजह है कि इसराइल इस पर सख्त नाखुश है।